भगत जनों, गुरु नानक देव जी बहुत ही कृपालु और दयालु थे। अत्यंत दयालु स्वभाव वाले श्री गुरु नानक देव जी ने देखा, बाज गुरु अंधेर है, खे खे मर्दे बहुविध लोआ, बरतिया पाप जगत ते, तौल उडीना निस दिन होआ, बाज दया बलहीन हो, निधर चलो रसातल टोआ, खड़ा एक ते पैर ते, पाप संग बहु भारा होआ, थमे ना कोई साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ, धर्म तोल पुकारै तलै खड़ोआ। प्रजा को इस प्रकार तड़पता देखकर दया की खान और करुणा निधान श्री गुरु नानक देव जी उसे सहन न कर सके। यकायक बोल उठे, अपने सुख का क्या है, दुखियों को सुख देना चाहिए। इस विचार भावना में निमग्न एक दिन भ्रमण करते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने जगत से परलोक में आए हुए जीवों को पापों से लिपटे हुए और दुख भोगते देखा। इस पर उन्होंने विचार किया कि धरती पर जाकर लोगों को कुछ सीख दी जाए और उनके पापों को नष्ट किया जाए। उन्हें जीवन में ऐसी गति दी जाए कि जिसे प्राप्त करके लोग भूलोक पर अपना समय पाप कर्मों में तथा माल धन आदि के बखेड़ों में व्यर्थ नष्ट ना करके दिवालिये होकर परलोक में आकर दुख ना पाए। इन्हीं संकल्पों में विभोर उन्होंने जगत तरण परमात्मा को किसी मेहर के रंग में देखा। अत्यंत आदर पूर्वक उन्होंने परम पिता के प्रति अपने हृदयोच्छ्वास को प्रकट किया। अकाल पुरुष जी उनके इस संकल्प को जानकर अत्यंत आनंदित हुए। अकाल पुरुष को आनंदित कहना तो गलत है, क्योंकि वे तो सदा सर्वदा आनंदमय हैं। जो भावना इस समय स्वामी और सतगुरु के बीच थी, उसे अंकित नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। उसे इस प्रकार समझिए कि अकाल पुरख जी मानो श्री गुरु जी से कहने लगे, नानक दुनिया कैसी हुई? गुरु जी कहने लगे, सालक मित ना रहे हो, कि दुनिया तो ऐसी हो गई है, यहाँ पर कोई भाई नहीं, कोई मित्र नहीं, सब अपने ही लाभ में लगे हुए हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को नुकसान देते हैं। दुनिया तो ऐसी हो गई है। पाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया, कि भाई भाई को मार रहा है। दुनिया के लिए अपना दीन धर्म सब छोड़ दिया। कल हुई कुत्ते मुंही खाज हुआ मुर्दार, कूड़ बोल बोल भौंकन चूका धर्म विचार। धर्म का विचार लोगों के हृदय में से खत्म हो गया है, कुत्तों की भांति कार्य कर रहे हैं। इतनी बात जब सुनी, अकाल पुरुष जी फिर बोले, कहो नानक किन विध गत होए, कि बताओ इनकी गति कैसे हो, कैसे इनका जीवन सुधारा जाए। हे नानक, इस दशा के संबंध में कुछ कहो। तो गुरु जी कहने लगे, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हौ पल विकुन्नी होए, अंधेरे राह ना कोए, बिच होमे कर दुख रोए, कहो नानक इन विध गत होए। इस पाप रूपी राक्षस का वध कौन करेगा? गुरु जी कहने लगे, है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभु पास, कि हे प्रभु यह तो सब कुछ आपने ही करना है, आपने ही करवाना है। आप ही बताइए कैसे इन राक्षसों का, जो इन लोगों के अंदर घुसे हुए हैं,
उनका नाश किया जाए, वध किया जाए। अकाल पुरुष जी कहने लगे, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। तो गुरु जी कहने लगे, नदर करे तू तारे तरिए, सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा, तू सर्व जिया प्रतिपाला। हे मालिक, हे प्रभु, तू सबको पालने वाला है। अगर तेरी बख्शीश हो जाए, तेरी मेहर हो जाए, तो सब तर सकते हैं, पार लग सकते हैं, इनका उद्धार हो सकता है। तुझते बाहर किछ ना होए, तू कर कर देखें जाने सोए। क्या कही है किछ कही ना जाए, जो कुछ है सब तेरी रजाए। जो कुछ करना सो तेरे पास, किस आगे की चे अरदास। हे मेरे मालिक, सब कुछ तेरे वश में है, तू ही सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर अकाल पुरुष फिर बोले, जग करड़ा मनमुख गावा, कि ये संसार बहुत सख्त है, हठी है, जिद्दी है, मन के पीछे लगा हुआ है और बेवकूफों जैसी बातें करता है, हरकतें करता है। श्री गुरु जी इसे सुनकर अत्यंत नम्रता सहित स्वीकार की भावना में अपना मस्तक झुका देते हैं। उनके इस उत्तर को अकाल पुरुष जी जानते थे, परंतु इसे हमारी समझ में लाने के लिए चतुर्थ गुरु श्री रामदास जी, जिन्होंने वाणी में उच्चारण किया है शब्द, उसे समझना जरूरी है। हाउ काटूं काट बाढ़ सिर राखूं, जित नानक संत चढ़िया है। अकाल पुरुष कहने लगे, अंतर रतन पदार्थ हित कौ, दुरे न लाल प्यारी, नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर तारी। हे नानक, तुम मेरे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हो, अतएव तुम्हें वरदान है कि तुम समस्त लोगों का उद्धार करो। तब श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, भूर भविक नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, हर के नाम रति सुहाकन, नानक राम पतारा। इस पर अकाल पुरुष ने इस प्रकार अपने भावों को व्यक्त किया, सर्वशील मम शील सर्व पावन मन पावनै, सर्व कर्तव मम करता, नानक लेप छेप ना लिपते। समस्त तेरा धर्म मेरा धर्म होगा, तेरी समस्त पवित्रता मेरी पवित्रता होगी, तुम्हारे समस्त कर्म मेरे कर्म होंगे। हे नानक, तुम्हें कोई खेद नहीं होगा, तुम्हारे कार्य मैं करूंगा, वास्तव में कार्य करने वाला तो मैं ही होऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। श्री गुरु नानक देव जी प्रत्येक शरीर गुरुओं के धारण करते समय इसी वरदान को प्राप्त करते रहे। भक्तजनों, यह था उस अकाल पुरुष से वरदान लेकर सचखंड से इस मातृलोक में आना और गुरु नानक देव जी का इस मातृलोक में आने का उद्देश्य। अकाल पुरख ने स्वयं अपने आप को गुरु नानक के रूप में इस धरती पर इस मातृलोक में भेजा, क्योंकि संसार के लोग रास्ता भटके हुए थे, वो कर्म कर रहे थे, उन्हें धर्म के रास्ते पर लाना, यही अकाल पुरुष का और गुरु नानक देव जी के जीवन का उद्देश्य था। बोलो जी भगत जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।